वंशिका त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 7 मीडिया पर। एक कहावत है, इस दुनिया में इंसान सिर्फ 3 चीजों के लिए जीता है, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों में से कपड़ा और मकान ना मिले तो इंसान का गुजारा हो सकता है, लेकिन खाने के बिना इंसान पागल हो जाता है, जैसा कि हम इस वक्त बिग बॉस 18 के घर में देख पा रहे हैं। पहले एक दिन से कंटेस्टेंट्स के बीच अनबन देखने को मिला। पहला हफ्ता किसी तरह बीता ही था कि बाकी आने वाले हफ्ते भी ऐसे ही बीत रहे हैं। घर की सदस्य चाहत पांडे, जिनका घर के अंदर ड्रामा क्वीन के नाम से जानी जाती हैं, वह घर वालों के निशाने पे रहती हैं। चाहे विविन हो या हो रजत, चाहत पांडे की घर में लगभग सभी से लड़ाई हो चुकी है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि एक नारी सब पर भारी या चाहत कर रही है फिनाले में जाने की तैयारी। शो के प्रोमो की शुरुआत में जैसा हमने देखा कि चाहत किचन में खड़ी होती है और कहती है कि वह केवल अकेले का खाना बनाएगी, जिसके बाद चुंग चाहत की तरफ आते हुए कहती हैं कि नहीं बनेगा खाना। आपको इस डायलॉग से कुछ और तो नहीं याद आया? जी बिल्कुल ही याद आया होगा, गोपी बहू जरूर याद आई होंगी आपको इस कहावत से। खैर, इससे हमें क्या लेना देना। उसके बाद चुम आती है और गैस से कुकर को हटा देती है। चाहत कुकर छीनने की कोशिश करती हैं और इन सब के बीच में शहजादा और रजत ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शहजादा चूल्हे का स्टैंड ही हटा देते हैं। इसके बाद होती है विविन की एंट्री, जो कि कहते हैं घर में वो किसी को बिना सर्वाइवल के नहीं रहने देंगे। जी हाँ, वो कहते हैं कि सर्वाइवल नहीं रुकेगी घर के सदस्यों की। इस पे रजत दलाल कहते हैं कि खाना नहीं बनेगा। ये हो क्या रहा है? कोई कह रहा है खाना बनेगा, कोई कह रहा है खाना नहीं बनेगा, कोई कुकर उतारा है तो कोई गैस का स्टैंड ही उठा के लेके चला जा रहा है। खैर, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं बिग बॉस के घर में। अगर यही नहीं होगी तो लोग इम्प्रेस्ड या क्रेज कैसे बढ़ेगा बिग बॉस के घर का? टीआरपी वैसे ही की वैसे गिर जाएगी। बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा बिग बॉस 18 में कंटेस्टेंट्स बन के पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि वह इस बिग बॉस में एक बेहतरीन खिलाड़ी बनेंगे, यानी कि एक बेहतरीन गेम माइंडर प्लेइंग तरीके से गेम को खेलेंगे। उनसे जब पूछा गया कि इस गेम में तो माइंड गेम होता है, आप कैसे खेल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिशियन से बड़ा माइंड गेमर कोई हो ही नहीं सकता। आजकल जो पॉलिटिशियंस है वो किसी एक्टर से कम नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राजनेता किसी एक्टर से कम नहीं है, चाहे वो झूठे वादे को लेकर ही क्यों ना हो। ये बात हमारी है। खैर, मैंने उनसे जब आगे पूछा गया कि आप इसके अंदर जाना क्यों चाहते हैं, आखिर आपको बिग बॉस में ऐसी क्या चीजें दिखी कि आप इससे इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए, तो उन्होंने कहा हर राजनेता को फेम चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस शो एक ऐसा शो है जो हर घर में देखा जाता है, इसलिए मैं इस शो में आने का सोचा। आप बताइए कि आप इनके आने से खुश हैं या नहीं, या आपको ये राजनेता बिग बॉस में किस तरीके से या किस नजरिए से आप इनको देखते हैं इस बिग बॉस के घर में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आप किस कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि बिग बॉस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए। देखते रहिए न्यूज़ 7 मीडिया, हर खबर सच के साथ।